This program is based on Indian astrology hosted by astrologer Sukul J. Prasad, who is a researcher of Bharatiya Vedic Jyotish. We made this content for solving life-related problems of human beings and to promote Indian astrology all over the world. We do not condemn or hate any religion. Before following any worship or remedy, kindly consult your astrologer first. We will not be responsible for any harm. Thanks, Team शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ज्योतिष कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी में आप सभी लोगों का। सबसे पहले आप सभी लोगों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं बात करूंगा न्यूमरोलॉजी के आधार पर कैसा रहेगा आपका वार्षिक फल आप सभी के लिए और आपके परिवारजनों के लिए। क्या इस वर्ष आपको नई नौकरी मिल पाएगी? क्या आपका नौकरी में प्रमोशन हो पाएगा? क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा? क्या प्रेम संबंध हो पाएंगे या नहीं? क्या आपका व्यवसाय चल पाएगा या नहीं? क्या आपका स्वास्थ्य पहले के जैसा ही रहेगा या कुछ उसमें सुधार होगा? ऐसी तमाम बातों की जानकारियां मैं आपको अपने इस कार्यक्रम के द्वारा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग इस कार्यक्रम को देखने के साथ साथ ही YouTube पर और Facebook पर मेरे कार्यक्रम को सर्च कर सकते हैं शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी के नाम से, और वहां पर जाकर इसको जो है लाइक कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां मेरे कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचती रहें। तो बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के आधार पर। अगर आपका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है किसी भी माह में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 1 नंबर वालों का जो बेसिक नेचर है क्या होता है। तो इसको जो ज्योतिष में अंक ज्योतिष में कहा जाता है, इसको कहा जाता है मूलांक या जन्मांक। किस तारीख में आप जब पैदा होते हैं तो उसका जो टोटल होता है उसको मूलांक कहा जाता है। तो अगर आप 1 तारीख को, 10 तारीख को या 19 तारीख को या 28 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जो जन्मांक या मूलांक जो है वो 1 बनता है। तो 1 नंबर वाले किस तरह के होते हैं और कैसा रहेगा 2021 उनके लिए, आइए जानते हैं। मूलांक 1 वालों का जो नेचर होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, और मूलांक 1 वाले जो हैं वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। उन्हें अपने पिता से जो है काफी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद उनको प्राप्त होती है। इन लोगों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, यानी स्किल्स जो होती हैं बहुत अच्छी होती हैं। ये किसी भी कंपनी के सीईओ, बॉस बहुत आसानी से बन जाते हैं, और जरा सी मेहनत करने पर ही ये अपने करियर के शिखर पर पहुंच जाते हैं। इनका जो बेसिक नेचर है वो है कि ये बहुत ही डोमिनेंट नेचर के होते हैं, और किसी भी काम को या किसी भी काम में इनको ना सुनना पसंद नहीं होता। तो इनका ये बेसिक नेचर है। आइए जानते हैं इस वर्ष क्या होगा 1 नंबर वालों के साथ, कैसा रहेगा उनका 2021। इस वर्ष में आपके अंदर एक गजब की एनर्जी जो है और उत्साह देखने के लिए मिलेगा। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो एकदम से निखर कर लोगों के सामने आएगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो समाज में रेपुटेशन है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो पहले से ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा रहेगा, जिस कारण आपके मन में चैन और सुकून भी रहेगा। साथ ही आप कोई डिप्लोमेसी के माध्यम से अपना काम किसी सीनियर से साध सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। क्या रहेगा इनका सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में प्रभाव, जानते हैं। अगर आप 1 नंबर वाले, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी सरकारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो मुझे लगता है कि आपको इस वर्ष सफलता बहुत ही आराम से मिल जाएगी। अगर आप पहले से ही किसी जॉब में हैं तो मुझे लगता है कि इसमें आपका प्रमोशन भी संभव है। तो वर्ष 2021 जॉब और प्रमोशन के माध्यम के लिए जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। और इसमें अगर प्राइवेट जॉब में भी अगर आप हैं तो मैं कहूंगा कि आपको कोई टॉप पोजीशन प्राप्त हो सकती है। तो जॉब, सरकारी जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब के लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा समय आपका ये रहने वाला है। आइए जानते हैं कि अगर जो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए कैसा समय रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से अगर आप कोई रसायन का काम करते हैं, खासतौर से सुनिए जो मूलांक 1 वाले हैं और वो इनसे संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं। अगर आप रसायन का व्यवसाय कर रहे हैं, दवाइयों का व्यवसाय कर रहे हैं, जैसे कि मेडिकल स्टोर हैं या रिटेलर हैं, कुछ भी हैं, सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इससे संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, या कोई नया व्यवसाय भी आप इसमें शुरू कर सकते हैं, तो व्यवसाय की दृष्टि से भी वर्ष 2021 आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम देगा। अब जानते हैं कि आर्थिक पक्ष जो है, क्योंकि पैसे की जरूरत तो सभी लोगों को है, आर्थिक पक्ष आपका कैसा रहने वाला है। तो पैसे के लिहाज से मूलांक 1 वालों के लिए आर्थिक तंगियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी और आपके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। आप इस पैसे से अपनी मन मर्जी से कुछ अपनी ख्वाहिशें जो आपकी रही हैं अब तक, उनको आप पूरा कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि लग्जरी पे पैसा आपका ज्यादा खर्च होगा। लग्जरी हो सकती है कि आप घर से संबंधित कोई सामान खरीदें, या आप कोई व्हीकल भी घर में ला सकते हैं, या मुझे लगता है कि 1 नंबर वाले जो हैं वो अपना खुद का एक नया मकान भी बना सकते हैं और उसमें शिफ्ट हो सकते हैं। तो घर के लिए, पैसे के लिए, आर्थिक पक्ष के लिए बहुत अच्छा रहने वाला वर्ष है आपका। आइए जानते हैं जो अगर बच्चे जो 1 नंबर के हैं और शिक्षा के क्षेत्र में हैं या पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कैसा रहेगा ये वर्ष। शिक्षा के लिहाज से 1 नंबर वालों के लिए ये वर्ष बहुत ही उत्तम रहेगा। अगर आप MBA करना चाहते हैं या IIM में जाना चाहते हैं, किसी टेक्निकल क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी मेहनत से ही कामयाब हो जाएंगे। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है इसमें, और जुट जाइए बहुत जल्दी, और मुझे लगता है आपको अच्छी सफलताएं इसमें देखने के लिए मिलेंगी। कुछ लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, आइए देखते हैं कि विदेश में अगर आप जाना चाहेंगे तो क्या रहेगा परिणाम। विदेश के हिसाब से भी 1 नंबर वालों के लिए बहुत अच्छा समय ये रहने वाला है। अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, वहां सेटल भी होना चाहते हैं, या वीजा से संबंधित अब तक कोई परेशानियां आपको आ रही थी, तो मई के बाद से मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपका समय स्टार्ट होगा। और कई बार आपको इस वर्ष दूर की यात्राएं, अगर आप अपने देश में हैं, ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति ही विदेश चला जाएगा, पर अगर आप अपने देश में भी हैं तो आपको कई बार यात्राएं करने का, दूर की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। और साथ ही अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई के माध्यम से जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। आइए जानते हैं कि अगर मूलांक 1 वाले जो विवाह करना चाहते हैं इस वर्ष, तो क्या वो विवाह कर पाएंगे या फिर कुछ और रहेगा उनका। मुझे लगता है कि मूलांक 1 वाले लोग जो हैं, विवाह करने में थोड़ी जो है आप अभी जल्दबाजी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है आप अपने करियर को थोड़ा समय दें। मई और जून के बाद ही आप जिस व्यक्ति से भी विवाह करना चाह रहे हो उसके लिए आप फैसला लें। और जहां तक मुझे लगता है कि मूलांक 1 नंबर वाले जो हैं वो अभी अपने जीवन साथी के साथ सेटल होने से पहले उनसे थोड़ा वक्त अपने लिए मांग सकते हैं। तो बहुत ज्यादा जल्दबाजी करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं कि कैसा रह सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्योंकि आपके पास वर्कलोड काफी बढ़ जाएगा, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो मुझे लगता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान नहीं रख पाएंगे। इसलिए आपको, अगर पहले से ही, मैं उन चीजों के बारे में बता रहा हूं कि अगर पहले से ही कोई रोग है, जैसे कि ब्लड प्रेशर आपको है,
आपको थायराइड है या आपके सर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, माइग्रेन है, तो इन सब चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम आपको हैं तो ये आपकी बढ़ सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। क्या ना करें, देखिए आप मूलांक 1 वाले जो होते हैं बहुत ही डोमिनेंट नेचर के होते हैं, तो कई बार वो अपने फैसले जो हैं वो अपने परिवार वालों पर भी थोप देते हैं। तो आपको थोड़ा सा रूड होने से बचना है और आप जो है बहुत अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कीजिए और अपनी बातों के अलावा अपने घर वाले या अगर आप बॉस में हैं तो आपके जो जूनियर हैं या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी बातों पर भी गौर करिए। यही नहीं सिर्फ आप अपनी बातें करें। इस वर्ष आपको मेरे हिसाब से भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। विश यू गुड लक। और आइए जानते हैं कि अब मूलांक 2 वालों का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा। अगर आपका जन्म 2 तारीख में हुआ है या 11 तारीख में हुआ है या 29 तारीख में हुआ है या आपका जन्म 20 तारीख में हुआ है, तो आपका जो टोटल नंबर है वो 2 बनता है। और इनका बेसिक नेचर जान लेते हैं। सबसे पहले इनका स्वभाव जो होता है मूलांक 2 वालों का वो बड़ा ही कोमल होता है और इन्हें दूसरों पर बड़ी जल्दी दया आ जाती है। इनकी आंखें और इनका चेहरा बहुत ही खूबसूरत होता है, यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये बहुत ही इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं और अपनी तरफ से किसी का भी ये बुरा नहीं करते। उम्र बढ़ने के बाद भी ये बच्चों जैसे ही दिखाई देते हैं। इनमें चंचलता कुछ ज्यादा पाई जाती है और पैसे के लिहाज से ये बहुत ही ज्यादा खुशनसीब होते हैं, बड़ी उपलब्धियां पाते हैं जीवन में और इनके अंदर कुछ ऐसा करने की इच्छा होती है जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो सके। भावुकता के कारण कई बार इनका लोग मूर्ख भी बना देते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा अति भावुक होते हैं। अब देखते हैं कि 2 नंबर के लोगों का वर्ष 2021 कैसा रहेगा। 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो अगर कुछ क्रिएटिव करने का सोच रहे थे तो वो मुझे लगता है कि उस प्रतिभा को निखारने का काम करेंगे और जब वो उनकी प्रतिभा इस वर्ष लोगों के सामने आएगी तो हो सकता है कि लोग हक्के बक्के रह जाएं। तो इससे क्या है कि इनका यश है, सम्मान है, बहुत ज्यादा बढ़ेगा समाज में। और मुझे लगता है कि जो लोग थिएटर में हैं, सिंगिंग में हैं, पत्रकारिता में हैं, राइटिंग में हैं, तो या एड फिल्म्स में हैं, तो वो मुझे लगता है बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाले हैं इस वर्ष। तो ये जो बेसिकली जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो पर्टिकुलर जो मैंने एरियाज जो लिए हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। आपको कुछ ऐसा काम भी मिल सकता है करने के लिए जिसका आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे अपने जीवन में, मगर आपको अब तक जो है उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी। आप इस वर्ष खुद को ज्यादा भावनात्मक भी महसूस करेंगे, ज्यादा भावनात्मक अनुभव करेंगे, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन जो है आप इस वर्ष कर पाएंगे और इसका अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त भी होगा। जानते हैं कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट जॉब में अगर जो लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा जो मूलांक 2 जिनका है। सरकारी नौकरी की अगर मैं बात करूं तो आप अगर अध्यापन के क्षेत्र में हैं, दूध संबंधी कोई किसी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, पशुपालन विभाग में जाना चाहते हैं, नेवी में जाना चाहते हैं, जल विभाग में जाना चाहते हैं, तो आप अगर इन एरियाज में नौकरी के लिए ट्राई करते हैं गवर्नमेंट, तो आपको मुझे लगता है कि फायदा होगा। और अगर आप पहले से ही इन विभागों में हैं तो आपको अच्छे प्रमोशन के चांसेस भी मिल सकते हैं, सैलरी भी आपकी बढ़ सकती है। प्राइवेट में मुझे लगता है कि अभी जो लोग 2 नंबर वाले हैं उन्हें थोड़ा सा मई और जून तक संघर्ष करना पड़ सकता है, उसके बाद ही उनको अच्छे फायदे हो पाएंगे।
अगर 2 नंबर वाले लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा दूर उनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। जो भी नौकरी मिलेगी उनको वो उनके घर के आसपास ही मिलेगी, लेकिन सैलरी उसमें थोड़ी कम हो सकती है। तो थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं आप लोग, पर मगर घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे इसमें भी तरक्की संभव है। जो लोग 2 नंबर वाले हैं वो व्यापार कर रहे हैं, आइए जानते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। व्यापार में मुझे लगता है 2 नंबर वालों को बहुत अच्छा फायदा होगा। जो लोग रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं, स्त्री संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं, पानी का व्यवसाय कर रहे हैं, इन सब व्यवसायों में आपको ज्यादा लाभ मिलते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब जानते हैं आर्थिक पक्ष आपका इस वर्ष कैसा रहने वाला है। आर्थिक पक्ष जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं है। आर्थिक पक्ष आपका जो है मध्यम रहने वाला है। तो घबराने की बात नहीं है और ना ही मायूस होने की बात है। आपके जो काम हैं वो बराबर सुचारू रूप से चलते रहेंगे, मगर बहुत अधिक पैसा ऐसा नहीं आएगा आपके पास जिसे आप बैंक में ज्यादा डिपॉजिट कर सकें। शिक्षा के लिहाज से देखते हैं, आइए कैसा रहेगा। शिक्षा के लिहाज से देखें तो कुछ अटकलें मुझे दिखाई दे रही हैं और कुछ मुझे दिखाई दे रहा है कि बच्चों का थोड़ा जो है मन नहीं लगेगा अपनी पढ़ाई में। थोड़ा बच्चे विचलित रह सकते हैं, या फिर बच्चे अगर किसी कोर्स में एडमिशन ले लेंगे तो कुछ समय बाद उन्हें लगेगा कि शायद मैंने ये गलत स्ट्रीम में एडमिशन ले लिया, मुझे कुछ और करना चाहिए था। तो सबसे पहले मेरा सुझाव आप लोगों को ये है कि आप जो है बहुत सोच समझ कर ही किसी स्ट्रीम में एडमिशन लें और ये नाप तोल कर लें कि आपके अंदर क्या वो कला मौजूद है। विदेश यात्रा के हिसाब से देखते हैं तो विदेश यात्रा तो मुझे बहुत ज्यादा यहां दिखाई नहीं दे रही है आपकी, लेकिन मुझे इतना जरूर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर कोई ऐसी जगह जाने की इच्छा होगी जो जहां पर आप बहुत शांति अनुभव कर सकें। चाहे वो कोई मंदिर हो या कोई ऐसी जगह भी हो जहां समुद्र का किनारा हो, जहां नदी हो, या आपके घर के आसपास भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां आप शाम को अक्सर टहलने जाएं या कुछ समय आप वहां बैठें, अपने दोस्तों के साथ बैठें। तो विदेश यात्रा के हिसाब से तो मुझे कुछ ऐसा खास नहीं दिखाई दिया। आइए जानते हैं कि विवाह के लिए इस वर्ष कैसा रहेगा। आपके अंदर विवाह करने की बहुत ही तीव्र इच्छा बहुत समय से चल रही है और मुझे लगता है कि इस वर्ष आपको ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा जिसके साथ आप अपनी भावनाएं शेयर कर सकते हैं। तो थोड़ा ही वेट करने की जरूरत है और मुझे लगता है अक्टूबर नवंबर तक कोई ऐसा चेहरा जो आप अब तक ढूंढ रहे थे आपको मिल जाएगा जिसके साथ आप परिणय सूत्र में बंध सके। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम तो नहीं दिखाई देती है मुझे, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि आप के अंदर जो भावुकता बहुत ज्यादा रही है उसके कारण आपको थोड़ा माइल्ड डिप्रेशन हो सकता है, या कभी कभी आप अपने आप को थोड़ा सा टूटा हुआ अनुभव करेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इन सब चीजों से बचना भी चाहिए। क्या ना करें, देखिए आपको ज्यादा एक तो अकेला नहीं रहना है, सबसे पहले तो ये देखिए, और ज्यादा ही सोच विचार भी ना करें, क्योंकि सोच विचार रहेंगे अगर आप अकेले भी रहते हैं तो आपको कुछ मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। आपको उपासना किन भगवान की करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको भगवान शिव की उपासना करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये तो था मूलांक 2 वालों का भविष्य। आइए जानते हैं कि मूलांक 3 वालों का भविष्य कैसा रहेगा। 2021 में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज उनका इंतजार कर रही हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका बेसिक नेचर क्या होता है। मूलांक 3 वाले जो होते हैं बड़े मूडी किस्म के लोग होते हैं और इन्हें अकेले में रहना ज्यादा पसंद होता है। ये शांत रहकर चीजों को सोचते हैं, समझते हैं और किसी भी कला की, किसी भी क्षेत्र की जड़ तक पहुंच जाते हैं, ऐसी इनमें खूबी रहती है। रिजर्व रहने के कारण लोग इन्हें थोड़ा सा घमंडी भी समझते हैं, मगर पास जाने पर इनके पता चलता है कि बड़े हम्बल और बहुत ही दयालु किस्म के इंसान हैं। इनके पास जो नॉलेज होती है वो किसी एक विषय की नहीं होगी,
3 नंबर वाले लोग आपको दिखाई देंगे कि उनके पास बड़ा नॉलेज का बड़ा असीमित भंडार होता है। आप इन्हें चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया भी कह सकते हैं। इनको दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ये पैसे से ज्यादा इंसान को महत्व देते हैं। देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो इच्छा है इनमें कुछ ज्यादा होती है। ये अक्सर किसी के सामने भावुक नहीं होते मगर असलियत में बहुत ही भावुक इंसान होते हैं। परिवार का साथ इन्हें बहुत ज्यादा पसंद होता है। आइए जानते कि इस वर्ष जो है क्या रहने वाला है नंबर 3 वाले लोगों के लिए। अगर आपका जन्म 3 तारीख में हुआ है, 12 तारीख में हुआ है, 21 तारीख में हुआ है या 30 तारीख में हुआ है तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 3 बनता है। ठीक है, 21 को भी अगर आप 2 और 1 को प्लस करेंगे तो आपको एक सिंगल नंबर मिलेगा और उसको बोलेंगे 3। तो 3 नंबर आपका मूलांक बनता है। इस वर्ष कैसा रहने वाला है ओवरऑल पहले तो ये जान लेते हैं। इस वर्ष में आप ही बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले हैं, पहली बात तो ये है। और मगर आपके जो कार्य हैं उनमें थोड़ा सा डिले हो सकता है। जो भी आप सोचेंगे, जो भी आपने अब तक कामों की लिस्ट बनाई है उन कामों को आप धीरे धीरे करके पूरा जरूर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से आप बहुत ही मजबूत बनकर उभरेंगे इस वर्ष। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो इस वर्ष आप अपने आप को काफी अच्छा महसूस करेंगे आर्थिक रूप से। आप अपने कार्यों में अधिक सफल रहेंगे करने के लिए और पैसा जो है वो आपके पास बहुत ही ज्यादा तेजी से आने वाला है। आप इस वर्ष अपने आप को बड़ा धार्मिक भी अनुभव करेंगे और साथ ही आप सामाजिक कार्यों में भी बहुत ज्यादा संलग्न रहेंगे, तो इससे सामाजिक होने से भी आपको बहुत ज्यादा फायदे मिलेंगे। आइए जानते हैं सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र में मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा। इस वर्ष अगर आप लॉ के क्षेत्र में हैं, आप प्रोफेसर हैं, किसी धार्मिक रिसर्च का काम कर रहे हैं या आप योग से संबंधित काम कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स से संबंधित क्षेत्र में हैं, जुडिशरी में हैं, ज्योतिष से संबंधित क्षेत्र में हैं, तो आपको इस वर्ष जो है बहुत अच्छे सफलता के योग बन रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब तो मिलेगा मगर थोड़ा सा असंतुष्टि आपको रह सकती है। तो प्राइवेट जॉब में थोड़ी सी समस्या मुझे दिखाई देती है। आइए जानते हैं कि व्यापार की दृष्टि से मूलांक 3 वालों के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा समय होने वाला है आप लोगों के लिए। कोई भी व्यवसाय अगर आप करते हैं अगर आपका मूलांक नंबर 3 है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, तो आपका जो व्यवसाय है वो बढ़ेगा, उसकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी। और साथ ही अगर आप कोई फैक्ट्री चला रहे हैं तो मुझे लगता है उसकी दूसरी यूनिट भी शुरू हो सकती है। तो व्यवसाय के लिए ये बहुत ही अच्छा समय मुझे दिखाई दे रहा है। आइए जानते हैं आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा आपका। आर्थिक पक्ष जो है मूलांक 3 वालों के लिए बड़ा अच्छा रहने वाला है, नो डाउट मुझे लगता है। और पैसा आपके पास बहुत ही अच्छा आएगा और जिसे आप बैंक में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। हो सकता है आप कमोडिटी में भी इन्वेस्ट कर दें या आप शेयर मार्केटिंग में भी पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे भविष्य में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शिक्षा के बारे में आइए बात कर लेते हैं। तो शिक्षा के लिहाज से अगर मैं देखूं, अगर आपके पास साइंस स्ट्रीम है तो आपको ज्यादा लाभ नंबर 3 वालों को इसमें दिखाई देंगे। बाकी स्ट्रीम्स में जो है बच्चे सामान्य जो ही प्रोग्रेस कर पाएंगे। विदेश यात्रा के बारे में आइए बात करते हैं। विदेश यात्रा के लिए तो कुछ खास अच्छा नहीं है और क्योंकि मूलांक 3 वाले ज्यादातर अपने देश में ही रहना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि विदेश के लिए बहुत अच्छे जो है चांसेस नहीं है। अगर आप विदेश में नौकरी भी करना चाह रहे हैं और आपका मूलांक नंबर 3 है तो आपको थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हो सकता है कि आपको अपने देश में वापस आना पड़े और यहीं पर ही किसी दूसरे शहर में नौकरी करनी पड़े। विवाह के लिहाज से अगर देखा जाए तो विवाह के लिहाज से 3 नंबर वाले बहुत समय से किसी रिलेशनशिप में
आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन 3 नंबर वाले क्योंकि बहुत जल्दी फैसला नहीं लेते किसी चीज के लिए, तो मुझे लगता है कि वो ऐसा रिश्ता चाहेंगे तो जरूर, मगर वो भविष्य में ही इसका फैसला लेंगे जब वो श्योर हो जाए कि उन्हें लगे कि हाँ मुझे शादी करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस वर्ष आप किसी रिलेशनशिप में तो आ सकते हैं, मगर शादी करने का फैसला शायद ही आप इस वर्ष लें। स्वास्थ्य की दृष्टि से आइए बात करते हैं कि कैसा रहेगा मूलांक 3 वालों के लिए। अगर आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। स्वास्थ्य की दृष्टि से मुझे लगता है कि केवल पेट से संबंधित परेशानियां ही आपको पूरे वर्ष घेरे रहेंगी, क्योंकि बृहस्पति का ये नंबर है। और मुझे लगता है आपको बहुत ही बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जिम या योग ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। क्या नहीं करना चाहिए आपको इस वर्ष? आपको एक तो इस समय आलस्य नहीं करना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा बहुत अधिक किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उपासना किसकी करें आप? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, तो आपका करियर, आपका आर्थिक जो प्रगति है या किसी भी चीज से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही है, चाहे आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ रही है, वो आपकी तुरंत ही हल हो जाएगी। तो ये तो था मूलांक 3 वालों का भविष्य। आइए जानते हैं कि मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहने वाला है 2021। तो मूलांक 4 के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कैसा होता है उनका बेसिक नेचर। ये लोग बहुत ही मेहनती होते हैं और बहुत ही लगनशील होते हैं, और ये किसी भी काम को अगर करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ, बहुत ही तल्लीनता के साथ करते हैं। किसी भी काम को बीच में छोड़ते नहीं हैं। इन्हें बड़ा परिवार ज्यादा पसंद होता है, लेकिन ये लोग बिना सोचे समझे किसी के सामने कुछ भी ऐसा बोल देते हैं जिससे इनकी इमेज थोड़ी सी खराब हो जाती है, या दूसरा इन्हें बड़ा ही अक्खड़ किस्म का इंसान या बड़ा बदतमीज किस्म का इंसान समझ सकता है। मगर इनकी जो सलाह होती है लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। अपनी तरफ से ये किसी का बुरा नहीं करना चाहते और बहुत ही सरल इंसान होते हैं, लेकिन लोग कई बार इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। विवाह संबंधों में इनके थोड़ी सी कलह रह सकती है। आर्थिक रूप से ऐसे लोग, मूलांक 4 वाले लोग, बड़े ही सामान्य पाए जाते हैं, ना बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ना बहुत ज्यादा नीचे। कैसा रहने वाला है इस वर्ष मूलांक 4 के लिए? अगर आपका जन्म 4 तारीख में हुआ है, 13 तारीख में हुआ है, या फिर आपका जन्म 22 तारीख में हुआ है, इस वर्ष आपको जो है बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। चारों तरफ से आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। प्रोफेशनल फ्रंट पर भी आपको तरक्की के योग मुझे दिखाई देते हैं। साथ ही घर परिवार में भी आपके माहौल बहुत अच्छा बना रहेगा और कुछ ना कुछ पूरे वर्ष आपका अच्छा चलता रहेगा। कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका बहुत अच्छा रहेगा। आपके सपने जो हैं वो इस वर्ष बहुत अधिक पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन आप अगर किसी काम में खुद ही डिले कर दें तो मुझे लगता है कि आपको सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरी सलाह है कि आप किसी भी अपने काम को डिले मत करिएगा। थोड़ा थकान आपको इस वर्ष रह सकती है और पैसे कमाने का जो जुनून है इस वर्ष आपका अधिक रहेगा। आप में आपको कुछ अचानक बड़े आर्थिक फायदे भी मैं यहां मिलते हुए देख रहा हूं। निश्चित तौर पर आपका बैंक बैलेंस है इससे बढ़ेगा और आपकी जो चिंताएं हैं वो समाप्त होंगी। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के लिए अगर हम देखें तो अगर आप पुलिस विभाग, सिंचाई विभाग, सीबीआई, वकालत, आर्मी, फिल्म, टेलीविजन, एविएशन या ऐसे फील्ड में ही अगर आप सरकारी नौकरी करना चाह रहे थे या प्राइवेट फील्ड में हैं किसी, तो आपको निश्चित तौर पे यहाँ पर सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आपको जो प्राइवेट में जो अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपका समय यहाँ पर बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको कोई नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, लेकिन साथ में आपको कोई वर्कलोड भी मिलेगा और जिसके कारण आपको थोड़ी थकान रह सकती है। व्यापार की दृष्टि से अगर देखें तो अगर आप
ऐसे बिजनेस में हैं जिसमें रिस्क लिया जाता है। जस्ट लाइक अगर मैं कहूं तो जुआ, सट्टा है, बैटिंग से संबंधित अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो, या एथनॉल का काम करते हैं आप, कोयले से संबंधित काम करते हैं, पेट्रोल या मशीनरी से संबंधित कोई काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं, तो इसमें आपको ज्यादा फायदे देखने के लिए मिलेंगे। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा आपका? आर्थिक पक्ष जो है आपका बड़ा मजबूत रहने वाला है। इस साल आपके लिए ये वर्ष हर तरह से लकी ही साबित होगा। गाड़ी और मकान का अगर आप सपना देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर आपका ये सपना पूरा हो जाएगा। शिक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें मूलांक 4 वालों के लिए, तो आपने जो मेहनत की है या जो आप मेहनत इस वर्ष करेंगे अपनी शिक्षा में, मुझे लगता है कि वो सफल हो जाएगी। आप किसी भी स्ट्रीम के छात्र हों तो इसमें आप पॉजिटिव होकर अपना काम करें, लक्ष्य को निर्धारित करें। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके सभी जो एफर्ट्स हैं वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं। विदेश यात्रा की अगर हम बात करें तो आपको इस वर्ष काफी ट्रैवल करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर आपकी कई बार विदेश यात्राएं भी होंगी, और अगर आप अपने देश में भी हैं तो आपको मुझे लगता है कि कई जगह आपको घूमने का मिलेगा भी। आपके पास हो सकता है पैसे भी इतने हो कि आप जो है अपनी मर्जी से कहीं ट्रैवल करना चाहें। तो विदेश यात्रा के लिहाज से, घूमने के लिहाज से आपके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह करने की अगर हम बात करें तो जो लोग इंटरकास्ट मैरिज करना चाह रहे हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, मुझे लगता है मार्च अप्रैल का जो समय है उसमें आपको ये फाइनल हो जाएगा कि मुझे अब मैरिज करना है और मैं बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हूं। तो इंटरकास्ट मैरिज अगर आप करना चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कर पाएंगे। हाँ, आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने से बचना पड़ेगा बस। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि आपको आंखों से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, साथ ही हृदय रोग से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है। डायरिया, स्पॉन्डिलाइटिस, हार्मोन या घुटने की समस्या से अगर आप जूझ रहे हैं तो मुझे लगता है ये समस्या थोड़ी बढ़ जाएगी। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ना करें? देखिए, अगर आपके शरीर में कोई कमजोरी पहले से ही चली आ रही है तो डॉक्टर से उसकी जांच जरूर कराएं, और कोई भी छोटा मोटा रोग अगर आपको होता है इस वर्ष तो आप उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। साथ ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल ना हो। आपको किनकी उपासना करनी चाहिए? मुझे लगता है आपको भगवान शिव की उपासना करने से ज्यादा लाभ होंगे। आइए बात कर लेते हैं मूलांक नंबर 5 की। तो मूलांक नंबर 5 वाले लोग जो 5 तारीख को पैदा हुए हैं, 14 तारीख को पैदा हुए हैं और 23 तारीख को पैदा हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं उनका जो नंबर होता है वो मूलांक नंबर 5 होता है। तो ये लोग जो हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि ये लोग थोड़े से अड़ियल रवैया लोगों का होता है। ये स्वभाव से बड़े मीठे होते हैं लेकिन अंदर से बहुत ही प्रैक्टिकल और बड़े चतुर इंसान होते हैं। ये अपने काम जो है, अपना जो काम करते हैं या कोई अपना बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, ये अपने काम में ही अधिक सफल आपको दिखाई देंगे। और साथ ही ये संपत्ति के मामले में भी ज्यादा लकी साबित होते हैं। पैसे कमाने के काफी धुनी होते हैं और हर चीज को बड़ा ऑर्गेनाइज करके चलते हैं और पूरा डिटेल इनके पास होती है। मगर इनके जीवन में स्ट्रगल काफी आता है, काफी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिस कारण ये थोड़े से जिद्दी या थोड़े से चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं या इन्हें अधिकतर क्रोधी भी देखा जाता है। सामान्यतः 5 नंबर वाले जो लोग हैं बड़े अमीर माने जाते हैं, अमीर देखे जाते हैं और ये बड़ा ऐश्वर्यशाली जीवन जीते हैं। इस वर्ष क्या रहेगा मूलांक नंबर 5 वालों के लिए? इस वर्ष आपको कई प्रकार के प्रॉपर्टी लाभ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कोई पैतृक संपत्ति भी आपको प्राप्त हो सकती है। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो वो आपका जो व्यवसाय है वो ठीक रूप से चलना शुरू हो जाएगा। चिंताओं में आपकी कमी आना शुरू हो जाएगी। मन में आपके उथल पुथल तो रहेगी मगर धैर्य रखने से आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। शेयर से भी आपको काफी पैसे का लाभ मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 नंबर वालों का इंटरेस्ट जो है अचानक से जो है ऐसे चीजों पर जरूर रहता है कि जहां से उन्हें थोड़ा सा पैसा लगाने पर बहुत ज्यादा फायदा मिले, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले इंसान होते हैं।
क्रोध थोड़ा ज्यादा रह सकता है, तो मुझे लगता है उससे आपको बचना चाहिए। बेवजह की बातों को आपको तूल नहीं देना चाहिए। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के लिए अगर मैं कहूं तो इस वर्ष अगर आप बैंक में नौकरी करना चाहते हैं या बैंक में हैं, आईटी के क्षेत्र में है अगर आप, तो आपको, या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में अगर आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे फायदे यहां पर होंगे। आपकी मेहनत का रिजल्ट तो मिलेगा, मगर थोड़े विलंब के साथ। व्यापार की दृष्टि से अगर मैं देखूं तो वर्ष बड़ा सामान्य रहने वाला है। आपके काम होंगे लेकिन थोड़ा सा डिले के साथ होंगे। इस वर्ष अगर आप पेपर से, प्रिंटिंग से, लैमिनेशन से या ट्रेडिंग के अगर आप व्यवसायी हैं तो उसमें आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप कोई ऐसा फोन से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं तो भी आपको इसमें ज्यादा लाभ मिलते दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक पक्ष के लिहाज से अगर मैं कहूं तो आपका जो आर्थिक पक्ष है वो वर्ष में कुछ महीनों में आपको ज्यादा लाभ दे पाएगा। अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में और अगस्त में आपको ज्यादा अच्छे लाभ होंगे, मगर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी तो यही सलाह है। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के छात्र हैं, बीएससी मैथ्स कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा उसमें फायदे दिखाई देंगे। आपको लेकिन अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन और फोकस्ड रहना चाहिए। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि विदेश यात्रा के लिए बहुत कुछ अच्छा मौका नहीं है यहां पर, तो मुझे लगता है कि इसमें डिलेज ही होंगे। तो विवाह के लिए अगर देखा जाए तो अगर आप विवाह करना चाह रहे थे तो जहां आपकी विवाह करने की इच्छा थी वहां से थोड़ा मना हो सकती है, जिससे आपका मन उदास हो जाए। और मुझे लगता है कि कोई आपका रिलेशन जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा था वो शायद खटाई में पड़ जाए। माता पिता की इच्छा मानकर ही आप विवाह कर पाएंगे और वो ज्यादा अच्छा चलेगा, मेरी ऐसी सलाह है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें तो अगर आपको नर्वस सिस्टम से अगर कोई प्रॉब्लम है, नसों से संबंधित कोई परेशानी है, पथरी है या आप हकलाते हैं, तो ऐसी समस्याएं आपकी ज्यादा बढ़ सकती हैं, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ना करें, थोड़ा सा आपको आलस्य से बचना है यहाँ पर। और जैसे कि आप जाने जाते हैं कि आप प्लानिंग बनाकर काम करते हैं, तो थोड़ा प्लानिंग बनाकर ही काम करें और फोकस्ड ज्यादा रहें। उपासना के लिए अगर मैं उपासना के लिए कहूं तो आपको भगवान श्री गणेश की उपासना करनी चाहिए, उससे आपको लाभ होगा। मूलांक 6 की बात करते हैं। अगर आपका जन्म 6 तारीख में हुआ है, 15 तारीख में हुआ है या आपका जन्म 24 तारीख में हुआ है, तो आप मूलांक 6 आपका बनता है। तो मूलांक 6 वाले लोग कैसे होते हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। मूलांक 6 वाले जो लोग हैं वो बड़े ही स्वभाव से रोमांटिक होते हैं। जिंदगी में प्रेम ही इन्हें सबसे ज्यादा चाहिए होता है और ये प्रेम के लिए ही बने हैं। ये लोग इतने चार्मिंग होते हैं कि कोई भी व्यक्ति इनके आकर्षण में आए हुए बिना नहीं रह सकता। ये कुछ जिंदगी में ऐसा जरूर करते हैं, चाहे वो कोई भी काम हो, ये ऐसा काम जरूर करेंगे जिससे इनका नाम अचानक से बहुत ही ज्यादा दुनिया जानने लगे। इन्हें सुर्खियों में रहने की बड़ी आदत होती है और ये प्रेम तो चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके जो विवाह है वो जो है चल नहीं पाता है। तो मुझे लगता है कि पहला जो विवाह है इनका असफल हो सकता है। इन्हें अपनी फैमिली से सपोर्ट बहुत मिलता है, इन्हें लग्जरी से और पैसे से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन ये सही इंसानों की पहचान कम ही कर पाते हैं। लेकिन अपनी एज के 25 वर्ष के बाद जब ये तरक्की करना शुरू कर देते हैं, 25-27 वर्ष में शुरू कर देते हैं, 30 वर्ष के बाद इनको सफलता ज्यादा मिलती हुई दिखाई देती है मुझे। तो ये तो रहा इनका बेसिक नेचर। इस वर्ष क्या रहने वाला है मूलांक 6 वालों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। जो ये वर्ष है मूलांक 6 के लिए, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आप इस वर्ष बहुत ही नाम सम्मान बटोरेंगे। किसी जगह आपको अपने नाम के कारण कोई अवार्ड भी प्राप्त हो सकता है। इस वर्ष आपके अंदर रहेगा कि जो भी मेरे अंदर कला है वो मैं उसका कोई व्यवसाय शुरू करूं। आपके पास पैसा आएगा, लेकिन अधिक मात्रा में पैसा खर्च भी होगा, जिससे शुरुआत में आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। मगर कठिन मेहनत और परिश्रम से और लगन से मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्यों को पाने में सफल रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र के लिए अगर बात करूं मैं, तो सरकारी नौकरी में इस वर्ष आपको काफी व्यवधान आ सकते हैं।
और अगर आप धैर्य अपना बनाए रहते हैं, थोड़े से पॉजिटिव रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आपको इस वर्ष बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी सरकारी नौकरी पाने के लिए। प्राइवेट नौकरी भी आपको थोड़ा सा हो सकता है कि मन ना लगे आपको आपका, और आपको बार बार वो बदलनी पड़े, तो आप एक जगह टिककर काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरी सलाह है कि आपको जो है अपनी तरफ से किसी भी नौकरी में, किसी भी चीज में लापरवाही से बचना चाहिए। व्यापार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपका ये बहुत ही स्वर्णिम काल रहेगा, मुझे लगता है गोल्डन पीरियड है। आप अगर 6 नंबर वाले मूलांक के लोग हैं तो मुझे लगता है कि आप कोई नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। आपके मन में बहुत समय से ये चीज चली आ रही थी, और मुझे बहुत ये लगता है कि अगर आप ज्वेलरी से संबंधित, फैशन संबंधित कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप कोई सैलून खोल सकते हैं, ब्यूटी पार्लर खोल सकते हैं, मनोरंजन से संबंधित कोई व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आप कोई होटल या रेस्टोरेंट भी खोल सकते हैं, मुझे लगता है कि आप कोई जिम भी खोल सकते हैं, या आप कोई योग का स्कूल भी खोल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इससे संबंधित कोई व्यवसाय करेंगे। आर्थिक पक्ष में मुझे लगेगा कि शुरुआत में बिजनेस में तो आपको लाभ नहीं होगा, मगर धीरे धीरे आपकी उसमें प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा पैसे तो शुरुआत में नहीं आएंगे, क्योंकि मूलांक 6 वाले जो लोग हैं वो बहुत जल्दी अमीर होना चाहते हैं, बहुत जल्दी पैसा चाहिए होता है लोगों को। लेकिन आपको ऐसी इनकम तो जरूर प्राप्त हो जाएगी जिससे थोड़ा सेटिस्फेक्शन आपके मन में जरूर आएगा कि अब मेरा जो टाइम है वो शुरू हो गया है। तो इससे आपका जो उत्साह है, कॉन्फिडेंस है, वो बड़ा चढ़ा रहेगा। तो आर्थिक पक्ष ठीक है आपके लिए। शिक्षा की दृष्टि से अगर बात करूं मैं, तो इस वर्ष आपका थोड़ा मन विचलित रह सकता है। आप या तो किसी दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, या किसी दिन आप पढ़ाई करेंगे ही नहीं। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि डेंजरस है। फैशन डिजाइनिंग, फिल्म मेकिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, अगर आप इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, इनसे संबंधित पढ़ाई करना चाहते हैं, या इससे संबंधित कोई एंट्रेंस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मूलांक 6 वालों को इसमें बहुत ज्यादा अच्छे फायदे मिलेंगे। अगर सब्जेक्ट में भी आपके पास ह्यूमैनिटीज है तो उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। विवाह की दृष्टि से मेरा विचार है कि आपकी इच्छा इस वर्ष मूलांक 6 वालों की प्रेम विवाह करने की रहेगी, और आपका विवाह सफल भी होगा, आपका विवाह अच्छे स्थान पर भी होगा। मेरा एक सुझाव है कि आपको सुंदरता और लग्जरी की जगह एक ईमानदार और एक बेहतर इंसान अपने लिए तलाशना चाहिए, तभी आपका जो वैवाहिक जीवन है वो सफल रह सकता है। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो एक रोमांटिक विदेश यात्रा मुझे अपने जीवन साथी के साथ इस वर्ष मुझे दिखाई दे रही है आपकी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कहूं तो आपको त्वचा संबंधित कोई रोग हो सकता है। शुगर अगर आपको है तो उससे संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है, पैरों में कोई परेशानी हो सकती है, या फिर ल्यूकोडर्मा जैसी परेशानी भी संभव है। तो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने की जरूरत है। क्या ना करें आप जो है बहुत ज्यादा पैसे और स्टेटस के पीछे ना भागें, थोड़ा सा आप जो है थोड़ा हम्बल बने, तो मेरी तो ये सलाह है आपको। उपासना करें आप देवी लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की उपासना आपको करनी चाहिए प्रत्येक शुक्रवार, आपको बहुत ज्यादा फायदे होंगे। बात करते हैं आज हम मूलांक नंबर 7 की। मूलांक नंबर 7, अगर आपका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है, या फिर आपका जन्म 25 तारीख को हुआ है, तो आपका जो मूलांक है वो नंबर 7 बनता है। कैसे होते हैं मूलांक 7 वाले लोग, मुझे आइए मैं बताता हूं। ये लोग बहुत ही विचारशील होते हैं, ये बहुत ही सोच समझ कर ही किसी काम को में हाथ डालते हैं और किसी काम में को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये बहुत ही ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी देखे जाते हैं। अपनी जीवन के जो फैसले हैं ये वैसे तो बहुत प्रैक्टिकल होंगे, मगर अपने व्यक्तिगत जीवन के जो फैसले हैं वो बड़े इमोशनल होकर करते हैं। इनकी जो रुचि है वो प्रेम विवाह में अधिक देखी जाती है, और इन्हें धार्मिक जगहों पर या ऐसी एडवेंचरस जगहों पर जाना ज्यादा पसंद होता है। ये लोग बहुत ही खोजी स्वभाव के होते हैं, तो कुछ ना कुछ खोजने में लगे रहते हैं जीवन का जो मकसद क्या है इसको।
ये एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। आर्थिक दृष्टि से ये खुद पर ही ज्यादा निर्भर रहते हैं और अपनी मेहनत के बल पर ही समाज में ज्यादा ऊंचाई प्राप्त करते हैं। इनमें स्वार्थ बहुत कम ही मात्रा में देखने के लिए मिलता है और सबकी मदद करने के लिए ये हमेशा आगे रहते हैं। तो इस वर्ष क्या होने वाला है मूलांक 7 के लिए, आइए जानते हैं। ये वर्ष थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई का और थोड़ा परेशानी भरा रह सकता है। आपका कोई कार्य जो बहुत अच्छा चल रहा था अब तक अचानक बिगड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपको काफी परेशानी होगी। आपको जब परेशानी होगी तो आप क्योंकि धार्मिक भी रहते हैं थोड़े बहुत, तो आपके अंदर एक धार्मिकता जागेगी, जिसके कारण आप किसी सलाह से, किसी गुरु की सलाह से आपने जो दोबारा जो आपका लाइफ बिगड़ रही है उसको सही पटरी पर ला पाएंगे। इस वर्ष मुझे लगता है कि आप उन्हीं चीजों पर जरूरी खर्च करें जिन चीजों पर आप खर्च कर सकते हो। अनावश्यक खर्चा आपको नहीं करना चाहिए। आपके घर में इस वर्ष थोड़ी सी पारिवारिक कलह भी रह सकती है। जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा खराब भी रह सकता है, जिस कारण आपको थोड़ी परेशानी संभव है। सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका ट्रांसफर संभव है या फिर किसी अधिकारी से भी आपकी नोकझोंक हो सकती है। प्राइवेट में आपका ठीक ठाक चलता रहेगा काम। सरकारी नौकरी अगर करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा आपको प्राप्त होगी। व्यापार की दृष्टि से बात करते हैं। आइए, व्यापार की दृष्टि से अगर कहें तो व्यवसाय में इस वर्ष थोड़ी परेशानी होगी। अगर आप मेडिसिन, तरल पदार्थ, शीशा, आयरन का व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको थोड़ा लाभ मुझे यहाँ जरूर दिखाई देता है। किसी धार्मिक संस्थान या स्कूल में है या स्कूल खोलना चाह रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। इस तरह का व्यवसाय आप कर सकते हैं। आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? इस वर्ष आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़े। धन को बचाकर ही रखना चाहिए। वर्ष के मध्य में मुझे दिखाई देता है कि कुछ अच्छे बड़े आर्थिक फायदे आपको जरूर होंगे। शिक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, योग के क्षेत्र में या साइंस साइड के अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको इसमें ज्यादा अच्छे फायदे मुझे दिखाई देते हैं। विवाह की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विवाह की दृष्टि से आपको विवाह में अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए या आपका विवाह अभी टल भी सकता है और किसी प्रस्ताव को आप हां या ना बहुत ही सोच समझ कर करें। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष आपकी विदेश यात्रा तो जरूर होगी। साथ ही मुझे लगता है कोई धार्मिक यात्रा जरूर हो सकती है। विदेश यात्रा के बजाय आपको धार्मिक यात्रा करने का ज्यादा मन होगा और जिससे आपके मन में प्रसन्नता का भाव जागृत होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से कहें तो अगर इस वर्ष अगर आप कोई इन्फेक्टेड फूड खाते हैं, आपको रक्त संबंधित कोई परेशानी है, हाइपोटेंशन या आपको बहुत तेज बुखार मुझे लगता है कि हो सकता है, तो आपको इन सब चीजों से परेशानी होगी। आप थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या ना करें इस वर्ष? देखिए, आप एक तो अपना संयम ना खोएं क्योंकि ये वर्ष आपकी थोड़ी परीक्षाएं लेगा और आपको थोड़ा जो है निराशा से बचना चाहिए। इस वर्ष आपको भगवान हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, जिससे आपका जो क्रोध है वो कंट्रोल हो सके और आप जो है सही फैसले अपने लिए ले सकें। आइए जानते हैं कि मूलांक 8 के लिए कैसा रहेगा वर्ष 2021। अगर आपका जन्म हुआ है 8 तारीख को, 17 तारीख को या आपका जन्म हुआ है 26 तारीख को, तो आपका जो मूलांक बनता है वो नंबर 8 बनता है और इसके जो स्वामी हैं वो शनि कहलाते हैं। तो मूलांक 8 के लोग जो हैं वो बहुत ही बड़े दिल वाले होते हैं। इनका संयम जो है बहुत अच्छा होता है लोगों के अंदर। इनके बहुत सारे दोस्त भी होते हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करने वाले लोग होते हैं, मगर करियर में कई बार अच्छी मेहनत करने के बावजूद भी ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। पीछे होने के कारण थोड़ा इनका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। इन्हें किसी धार्मिक गुरु से या अपने किसी मित्र से बहुत अच्छी सलाह मिलती रहती है और ये कभी नास्तिक हो जाते हैं तो कभी आस्तिक हो जाते हैं। इनके अंदर काफी जल्दी सफल होने की चाह रहती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि शनि जो है वो बहुत ही डिले कराते हैं और तभी फायदा देते हैं। इनका जो नेचर है कई बार बड़ा डुअल हो जाता है, बड़ा सस्पेक्टेड हो जाता है। ये क्योंकि ये जहां पलड़ा भारी होगा वो ये उस ओर ज्यादा झुक जाते हैं। प्रतिष्ठा की जगह
ये पैसे को ज्यादा वैल्यू करना शुरू कर देते हैं जब इनकी उम्र 30 वर्ष की हो जाती है। उसके बाद प्रतिष्ठा को ये कम वैल्यू देंगे, ये पैसे को ज्यादा वैल्यू देना शुरू कर देते हैं। इस वर्ष कैसा रहेगा इनके लिए? इस वर्ष आपकी काफी उन्नति का योग मुझे दिखाई दे रहा है। जो भी संघर्ष आप करते आ रहे थे पिछले समय से, मुझे लगता है उसका कमी नहीं बल्कि अंत ही हो जाएगा। आपका जो काम जो है, हाँ, थोड़ा थोड़ा रुक कर जरूर हो सकता है, लेकिन उसमें घबराने की बात नहीं है, होगा, क्योंकि वो शनि का एक नेचर है और वो आपको तो जो है थोड़ा सा काम को डिले कराकर ही फायदा देते हैं। तो आप को अगर सफलता चाहिए तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा एकाग्र होकर काम करते रहें तो आपको ज्यादा अच्छे फायदे होंगे। सरकारी और प्राइवेट नौकरी की अगर मैं बात करूं, इस वर्ष सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी दोनों में जहां आप काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपका मन बड़ा खुश रहेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी। और अगर आप किसी मनचाही कंपनी में आप चाह रहे थे कि मुझे यहाँ नौकरी करनी है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो इस वर्ष आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो बहुत अच्छा रहने वाला है सरकारी और प्राइवेट के लिहाज से। व्यापार की दृष्टि से अगर मैं बात करूं कि अगर आप धार्मिक किताबें बेचते हैं या आपकी कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस है जहां धार्मिक किताबें बनती हैं, तो वहां आपका बिजनेस अच्छा रहेगा। इंजीनियरिंग है, आयरन है, शराब है, मीट है, एक्सपोर्ट है, एक्सपेलर है, मसाले हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, या आप कोई बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित काम करते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, तो इन सब व्यवसायों से आपको बहुत ज्यादा लाभ यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी अगर मैं कहूं तो इस वर्ष आपको बहुत बड़े फायदे होंगे। आपको अच्छे संबंधों का लाभ भी आपको यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। संचार के माध्यम से भी मुझे लगता है कि वर्ष के मार्च अप्रैल के बाद से आपको बहुत अच्छा कोई समाचार मिले जिससे आपका मन बड़ा उत्साहित रहेगा और अचानक बहुत ही प्रसन्न महसूस करेंगे। तो शिक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं, अगर आप आईआईटी में, न्याय के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, साइंस साइड के क्षेत्र में अगर आप विद्यार्थी हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छी प्रोग्रेस मुझे दिखाई देती है। आप खूब ही मेहनत करेंगे और खूब ही आगे बढ़ेंगे, तो नो डाउट इसमें कोई प्रॉब्लम या कोई हर्डल आने वाला है। विवाह की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो विवाह है वो एक बहुत ही बड़े अच्छे सम्मानित और बड़े परिवार में मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो बहुत ही अच्छे और नामी करियर वाला भी हो सकता है, या उसका पद जो हो वो आपसे ज्यादा बड़ा हो। विदेश यात्रा की अगर मैं बात करूं तो आप मुझे नहीं लगता कि बसने के लिए तो नहीं जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप घूमने के लिए आप जरूर जाना चाहेंगे और एक दो विदेश यात्राएं यहाँ पर जरूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो लिगामेंट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, दांत, घुटने, त्वचा, यूरिक एसिड, ऐसी संबंधित परेशानियां आपको रह सकती हैं, तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या नहीं करना है आपको, अगर आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ रही हैं या कुछ भी है, आपको मूड स्विंग से बचना है। आपके मूड जो है वो बार बार चेंज हो जाएंगे, जिस वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। भगवान शनि की उपासना आप यहाँ पर करें तो आपको ज्यादा अच्छे फायदे मुझे दिखाई देते हैं। कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो वो खुद ब खुद टल जाएगी। अब हम आ गए हैं अपने प्रोग्राम के अंतिम पड़ाव पर। मूलांक 9 की बात कर लेते हैं। ये एक अंतिम नंबर है और मूलांक 9 में जो होता है, जब व्यक्ति 9 तारीख को पैदा हो, 18 तारीख को या 27 तारीख को पैदा हो, तो उसका जो मूलांक है वो 9 बनता है। इसका स्वामी है मंगल। अब इनका बेसिक नेचर क्या है मूलांक वालों का, 9 वालों का? ये बहुत ही क्रोधी स्वभाव के होते हैं, लेकिन बहुत ही चतुर भी होते हैं। ये जिस काम को करने का ठान लेंगे ये उसे ही कर कर दम लेते हैं। इनमें साहस जो है, करेज जो है वो बहुत ज्यादा होता है। आप कभी भी इन लोगों को सुस्त, निढाल ऐसा नहीं देख सकते। अगर इन्हें बुखार भी है तो भी इनके अंदर बड़ी एनर्जी रहेगी। तो ये इनके जो मित्र हैं वो बहुत ही कम हैं। ये जो मित्र बनाते हैं तो ये बहुत ही ईमानदार लोगों से ही मित्रता करना पसंद करते हैं, मगर इनके मित्र जो हैं बहुत अच्छे भी होते हैं। इनकी जो बुद्धि है वो बहुत ही तेज होती है, बड़ी मैग्नेट जैसी होती है और बिजली जैसी होती है। इनकी बुद्धि का जो लोहा है वो दुनिया मानती है। अगर ये सामान्य व्यक्ति भी हैं या किसी सामान्य घर में जन्म भी इन्होंने लिया है तो ये अपने आप को सामान्य से विलक्षण बनाना जानते हैं। ये बहुत अच्छी बात है इन लोगों की।
पारिवारिक जीवन जो है इनका बहुत ज्यादा सुखमय रहता है। प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में बड़ा बैलेंस कर कर चलते हैं, और जो है ये बड़े हंसमुख होते हैं, सबसे मित्रता करते हैं, बड़े सामाजिक होते हैं, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत उत्तम होती है। सबसे बड़ी चीज जो इन्हें चाहिए अपने लाइफ पार्टनर से वो होती है इनकी अपनी आजादी। तो ये आजाद प्रिय होते हैं, आजाद ख्यालों के होते हैं, और इनको आजादी दे दो और मुझे लगता है कि फिर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो इस वर्ष क्या रहने वाला है ये देखने वाली बात है। इस वर्ष जो है मूलांक 9 वालों के अंदर बड़ी पॉजिटिविटी रहेगी। इनके अगर कोई शत्रु भी हैं, इनका कोई लिटिगेशन भी चल रहा है, तो वो भी इनसे आकर इनके सामने झुक जाएंगे, मित्रता कर लेंगे। साथ ही आप कुछ ऐसे काम जो है बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष अपने हाथ में लेंगे और उन्हें पूरा भी कर लेंगे। कुछ ऐसे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं जो अब तक बस ठंडे बस्ते में पड़े थे, लेकिन वो वापस निकल कर आएंगे और बहुत अच्छी तरह से संपन्न भी हो जाएंगे। उनसे आपको आर्थिक लाभ भी होगा और फायदे भी होंगे। आपको सरकार से लाभ हो सकता है, आपको सामाजिकता से लाभ होगा, और आप किसी समाज की किसी बहुत अच्छे संस्थान से जुड़ भी सकते हैं, या आप किसी के सलाहकार भी बन सकते हैं। आपका जो पारिवारिक जीवन है इस वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नति होगी, साथ ही पद प्रतिष्ठा ये बहुत ज्यादा बढ़ेगी। सरकारी और प्राइवेट की अगर नौकरी की अगर मैं बात करूं, इस क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, तो इस वर्ष अगर आप कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, आईपीएस का कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, यूपीएससी से संबंधित कोई, या पुलिस से संबंधित कोई, आर्मी से संबंधित कोई एग्जाम देना चाह रहे थे, तो मुझे लगता है इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आपको जो है अगर आप प्राइवेट कंपनी में भी हैं तो आपको मुझे लगता है कि कोई टॉप पोजीशन आपको प्राप्त हो सकती है, तो कोई लीगल अथॉरिटी भी आपके हाथ में हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है आपके लिए। व्यवसाय की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत अच्छी उन्नति होगी इस वर्ष। आपको बहुत लोग पसंद भी करेंगे, और आप जो है कोई ऐसा व्यवसाय कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को जोड़ें अपने साथ, या ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज अगर मार्केट में कोई कम पैसों में मिलती है, ज्यादा पैसों में मिलती है, और उसे बहुत कम सस्ते दामों पर आप बेचने लग जाएं, और आपका व्यवसाय जो है बहुत ज्यादा बढ़े, लोगों का झुकाव आपकी ओर ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है आपके लिए, बिजनेस के लिहाज से भी। आर्थिक दृष्टि से भी अगर मुझे दिखाई देता है कि कोई आप जमीन खरीद सकते हैं, या कोई पुराना जो मकान है उसको रिनोवेट भी करा सकते हैं। तो मकान की दृष्टि से, जमीन जायदाद की दृष्टि से भी बहुत अच्छा समय है। शिक्षा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो अगर आप आईआईटी या मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, खासतौर से मेडिकल वाले, पैरामेडिकल में जाना चाहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तो यहाँ बीटीएस या बीएएमएस है उससे कुछ संबंधित करना चाहते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे फायदे होंगे। साइंस स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। विवाह की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो विवाह जो है आपका बहुत ही एक ऐसे सम्मानित परिवार में होगा, या किसी राजनीतिक परिवार में भी हो सकता है, या किसी जो बिल्डर्स होते हैं किसी ऐसे घर में भी हो सकता है जिनके पास जो है पैसे से ज्यादा प्रॉपर्टीज ज्यादा हों, ऐसे घर में भी आपका विवाह हो सकता है। साथ ही ऐसा हो सकता है कि आपकी पत्नी भी जो है आपको ऐसी मिले जिनका बहुत अच्छा करियर हो, और आपकी आमदनी में इससे इजाफा ही हो जाएगा। आपको अपनी ससुराल से बहुत ज्यादा अच्छे बड़े आर्थिक फायदे भी मुझे दिखाई देते हैं मंगल में। अगर आप लड़की भी हैं या आप लड़के भी हैं तो आपको दोनों ओर से बराबर बराबर फायदे मुझे दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा के लिए अगर मैं बात करूं तो इस वर्ष मुझे विदेश यात्रा बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाई दे रही है, और विदेश के लिए आप छोटे मोटे आसपास में किसी कंट्री में जरूर जा सकते हैं, पर ऐसा नहीं होगा कि बसने के लिए जाएं या पढ़ने के लिए जाएं। मुझे लगता है कि आप अपनी ही कंट्री में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आपको क्रोध अगर आप करते हैं ज्यादा तो उससे जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपको रह सकता है, हाइपरटेंशन आपको हो सकती है, तो इससे आपको बचना चाहिए। क्या ना करें,
एक तो आपको मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए बिल्कुल। अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल छोड़ दें, और आपको हाइपर एक्टिविटीज जो हैं अपनी वो भी बंद कर देनी चाहिए। आप जो है योग, प्राणायाम, ऐसी चीजें ज्यादा करें और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। भगवान हनुमान जी की उपासना करें। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है वो आपका बहुत ही अच्छा ये वर्ष रहने वाला है। तो ये तो था अंक ज्योतिष के माध्यम से आप सभी लोगों का भविष्य। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को मेरा कार्यक्रम पसंद आएगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, और आशा है कि 2021 आप लोगों के लिए बहुत ही कल्याणकारी वर्ष हो। आप सभी जो भी कुछ चाहते हैं, सारी मनोकामनाएं आप सभी लोगों की पूरी हों। और देखते रहिए मेरा कार्यक्रम शिवनेत्र एस्ट्रोलॉजी। धन्यवाद।